हेलो बच्चों, VIQ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4, 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे। वह वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए समय पर। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न बोल रहा है, डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। जो डायनेमो की क्रिया है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, या फिर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, या फिर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यानी कि डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो प्रेरण कुंडली वह एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? उच्च धारा, या फिर उच्च वोल्टता, या फिर अल्प धारा, या फिर अल्प वोल्टता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता। यानी कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होती है उच्च वोल्टता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है। प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है किसके लिए किया जाता है? प्रतिरोध मापने के लिए, या फिर विभवांतर मापने के लिए, या फिर धारा मापने के लिए, या फिर विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विसर्जन नलियों को चलाने के लिए। यानी कि प्रेरण कुंडली का व्यवहार किया जाता है किसके लिए? तो विसर्जन नलियों को चलाने के लिए किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का, ऑप्शन नंबर डी। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, लेंज का नियम पालन करता है। जो लेंज का नियम है वो पालन करता है किसके सिद्धांत का पालन करता है? बायो सावर्त नियम का सिद्धांत, या फिर संवेग संरक्षणता का सिद्धांत, या फिर ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत, या फिर आवेश संरक्षणता का सिद्धांत का। किसका सिद्धांत का पालन करता है लेंज का नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत। यानी कि ऊर्जा संरक्षणता का सिद्धांत है ना, लेंज का नियम पालन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान है। यानी कि एल लंबाई का एक चालक है जो बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर भी वेग से गतिमान है। चालक प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। यानी कि चालक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। चालक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो शून्य होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन। यानी कि धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलनीय गति होती है। यानी कि क्या होती है? त्वरित होती है, अवमंदित होती है, या फिर एक समान होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवमंदित होती है। यानी कि अवमंदित होती है। यानी कि धातु के बने गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति क्या होती है? तो अवमंदित होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है क्योंकि। यानी कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वह गर्म हो जाता है क्योंकि परिवर्तित धारा उत्पन्न होती है, या फिर डिस्ट धारा उत्पन्न होती है, या फिर भंवर धारा उत्पन्न होती है, या फिर अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा उत्पन्न होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सातवां का। क्यों गर्म हो जाती है? तो भंवर धारा उत्पन्न होती है उसमें। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, अनयोनय प्रेरकत्व का मात्रक है। अनयोनय प्रेरकत्व का मात्रक है वेबर, या फिर ओम, या फिर हेनरी, या फिर गॉस।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी। हेनरी वेव, यानी कि अनयोनय प्रेरकत्व का मात्रक क्या है, तो हेनरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 8वां का। 9वां नंबर प्रश्न हो रहा है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक थे, यानी कि जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है उसके आविष्कारक कौन थे? लेंज, फैराडे, या फिर रूम कार्प, या फिर फ्लेमिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे, यानी कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक कौन थे, तो फैराडे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 9वां का। 10वां नंबर प्रश्न हो रहा है, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, यानी कि एक चुंबक है जो एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, या फिर चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10वां का। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी कि जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी कि क्या होती है? वामावर्त, या फिर दक्षिणावर्त, या फिर कभी दक्षिणावर्त तो कभी वामावर्त, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वामावर्त, यानी कि उसकी दिशा क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है क्या? वामावर्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 11 का। 12 नंबर प्रश्न पर है, 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है, 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो हेनरी है। 100 प्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या है, तो हेनरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक हेनरी बराबर होता है, एक हेनरी बराबर कितना कितना होता है, तो एक हेनरी बराबर 10 के पावर 3 mH होता है, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक हेनरी बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 3 mH होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? उच्च धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल, या फिर निम्न धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल, या फिर प्रबल धारा पर निम्न विद्युत वाहक बल, या फिर निम्न धारा पर निम्न विद्युत वाहक बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है निम्न धारा का प्रबल विद्युत वाहक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होता है, तो निम्न धारा पर प्रबल विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 का। 15 नंबर प्रश्न पर है, प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक का विद्युत वाहक बल क्या होता है, यानी कि प्रेरण कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीय का विद्युत वाहक बल क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर शून्य रहता है? शून्य हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है, यानी कि प्रेरक कुंडली में संधारित्र के व्यवहार से द्वितीयक का विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि प्रेरकत्व एल में बहने वाली आई धारा के कारण गतिज ऊर्जा होती है, यानी कि क्या होती है? शून्य होती है, या फिर 1/2 LI² होती है, या फिर 1/2 IL² होती है, या फिर 1/2 L² I² होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 LI² होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि DA क्षेत्र पर डाला गया लंब चुंबकीय क्षेत्र B के साथ थीटा कोण बनाता हो तब DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, DA क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स होगा, यानी कि क्या होगा?
दिए क्षेत्र पर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी ए इंटू कॉस थीटा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो बी डी ए इंटू कॉस थीटा होगा। 18वां प्रश्न बोल रहा है, किसी कुंडली का सौप्रेकत्व माप होती है। किसी कुंडली का सौप्रेकत्व माप होती है। विद्युतीय जड़त्व की माप, या फिर विद्युतीय घर्षण की, या फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल की, या फिर प्रेरित धारा की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युतीय जड़त्व की माप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी कुंडली का सौप्रेकत्व माप होती है तो विद्युत जड़त्व की माप होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है। लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हो तो एल बटे आर की विमा होगी, यानी कि एल बटे आर की विमा क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम का पावर 0, एल का पावर 0 और टी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 20 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए, आप वो वीडियो जरूर देख पाएँ।